अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, शो के आगाज़ में आपकी मुलाकात करवाते हैं डमी म्यूज़ियम से आए साईं आसिफ अली जरदारी और साईं मुराद अली शाह के साथ। साईं शाह आला, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? आप आजकल ज़ेरे ताब नहीं है कुछ? अरे ये किसने कह दिया? हमारी तो गुड्डी चढ़ी हुई है आजकल। नहीं सही, आप थोड़े से बिग माउथ हो गए हैं, आपको इसका अंदाज़ा नहीं। आपके मुंह से फिर 2-3 बातें ऐसी निकल गई हैं जो सख्त नागवार गुजरी हैं। किसे? उन्हें। अरे यार, वो भी बादशाह बंदे हैं। मैंने ऐसी क्या बात कह दी है? आपने जो कहा है कि अब मुझसे मशवरा मांगा जा रहा है, हालात को ठीक कैसे करें, हमारी मदद करें, कुछ बताएं, कुछ सजेस्ट करें। तो आपसे कौन मशवरा मांगता है? मैं आपकी शख्सियत के खिलाफ बात नहीं कर रहा। आपकी पार्टी कंपैरेटिवली एक बेहतर पार्टी थी, एक जमहूरी इक़्तिदार रखने वाली पार्टी थी। आप एक जमहूरी और लिबरल सोच के हामिल हैं। आपका बेटा एक अच्छा ऑरेटर है और आपकी पार्टी में एक तगड़ी जमहूरी ट्रेडिशन है। लेकिन सही, आपने जो मुबैना करप्शन के पहाड़ कायम किए थे, कभी उससे तो निकलें। पहले नैब को भुगतें, उसको क्लियर करें। और ये कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। आप 2-4 कागजात पेश करें जो वो मांग रहे हैं, जो कि आपके पास नहीं है। यार, एक कागज पेश करते हैं, वो कहते हैं वो भी ले आओ। तो सही, ये तो करना पड़ता है ना। आपने कम से कम 10 बिलियन कागज तो बनाए होंगे ना। 10 बिलियन। यार, ये बहुत ज्यादा हो गया भाई। 10 चलो 8 बिलियन ओके। ये भी ज्यादा है। अच्छा जी, ना आपके 10 ना इनके 8, आप $6 बिलियन पे बात खत्म करें। यार, वो कागजों की बात कर रहे हैं, तुम डॉलरों पे चले गए। सही, डॉलर भी कागज पे होता है, वो कौन से पत्तों पे होता है? यू ट्राइंग टू बी स्मार्ट विद मी? हाँ, जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। भाईजान, जनाब, ਅਸੀਂ को बाबे नु दाखिल कराउन नहीं आए। मैं देख रहा हूँ कि आप कुम्हन को इजी ले रहे हैं। कुमन को कोई इजी नहीं ले सकता। आजकल कुमन की गुड्डी चढ़ी हुई है और चढ़ जाती है। एक वक्त आता है कि कुमन बहुत अहम हो जाता है। आम हालात में कोई पूछता नहीं है। तो आजकल वही हालात हैं। कुमन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुमन साहब, क्या हाल है आपका? ओए होए, किस कुम्मर दे नारे, कुम्मर दे नारे, कुम्मर दे नारे, कुम्मर दे नारे, कुम्मर साहब ताने सलूट है, कुम्मर दे नारे। वो देखिए, हम इनसे प्यार करते हैं। ये पढ़े लिखे लोग हैं, साफी हैं। अच्छा, सारे साफी इस तरह नहीं सोचते आपके बारे में। देखिए, मैं आज बात करूंगा इन दोनों के बारे में। ये मुराद अली शाह और जरदारी साहब के? ओ नहीं जी, एक तो बात हो रही है जरदारी साहब की और दूसरे इनके भाई जो बैठे हैं लंदन में। और यार, नहीं रहे हमारे वो भाई गुम। ओए, आपकी सियासत एक, असूल एक, आपका नजरिया एक। और वो क्या है भला? वो करप्शन और गया। करप्शन, आराम से बात करो तुम। मुराद अली शाह साहब की मुराद है कि करप्शन को ठीक तरह प्रोनाउंस तो करो ना। नहीं। उन्हें और इतराज नहीं है। नहीं, यही है। क्यों भाई, ऐसा ही है ना? ऐसे ही है। वेट, यू ट्राइंग टू बी स्मार्ट अगेन? हाँ, तुम बैठे बैठे एकदम जोश में कैसे आ गए? पहले 3.5 साल तुम्हें ख्याल नहीं आया? ओ भाईजान, हम तेल देख रहे थे, तेल की धार देख रहे थे। फिर देख ली तेल की धार। ओ इनके पल्ले तो कख भी नहीं, इनको वैसे रूल आउट कर रहे हैं। आहा, बाजी वाह। और वो जो हैं लंदन वाले, अस्तगफिरुल्लाह। वाह, हो सकता मियां चंद दिन तक आ ही जाए। वो लामहला वापस आएंगे, इसलिए कि उनके पास तो कोई पासपोर्ट ही नहीं। ही कैन गो नोवेयर। पाकिस्तान ही आएंगे। तो पाकिस्तान तो एज ए क्रिमिनल आएंगे ना फिर? नहीं, ये तो नहीं ना कि आप उन्हें हथकड़ी लगाकर भेजा जाए। प्राइम मिनिस्टर हैं, कोई मजाक है? इंटरनेशनल नॉर्म्स भी होते हैं, प्रोटोकॉल होता है। आप साबिक सदर हैं। सही बात है, हथकड़ी ना लगती आपको, ये सही कह रहे हैं। मुराद, मैं देख रहा हूँ। नहीं, मैं देख रहा हूँ। आपसे ही सब सीखा है। सही डोंट फॉरगेट, आई हैव मेनी ऑप्शंस। नहीं, सही नहीं है, ऐसा मत कीजिएगा सही, प्लीज। नहीं सही, आपको इन जैसा तो कोई और मिलेगा ही नहीं। एक से एक पढ़ा है। नहीं, ये जिस तरह से आजकल गुफ्तगू कर रहे हैं, आपका क्या ख्याल है? वो हमारे पास दूसरे ऑप्शंस भी हैं। ये फिक्रा इनका है? और किसका फिक्र हो सकता वो स्क्रिप्ट ही आपका है कि हम पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं लेकिन हमें मजबूर किया गया, तो वी हैव अदर ऑप्शंस टू। इस तरह की बात आप ही कर सकते हैं। और यार, पागल तो नहीं हो गए हो? मैंने तो हमेशा पाकिस्तान खप्पे 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 की बात की है। नहीं, आपने तो हमेशा खप्पे की बात की है, लेकिन ना खप्पे की बात आप किसी और से करवाते हैं। सर, पाकिस्तान तोड़ने वाली बात इन्होंने क्या की थी? बलदियाती निज़ाम में कुछ तगय्युरात चाहते हैं, ये कोई तब्दीलियां चाहते हैं, कोई रिफॉर्म करना चाहते हैं, लेकिन अपोजिशन ने खप डाल दी। वो बात नहीं करने दे रहे थे असेंबली में। ये भाई साहब शदीद गुस्से के आलम में
कहने लगे कि हम पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं लेकिन हमें मजबूर ना करो कि किसी और ऑप्शन पे गौर करें। जुर्रत कैसे हुई आपकी ये बात करने की? और करप्शन में लिथड़े पड़े हो तुम सर से पैर तक और बात करते हो दूसरी ऑप्शन की। ये सिंध कार्ड का एक और भौंडा सा इस्तेमाल है बिल्कुल जो ये करना चाहते हैं बिल्कुल ऑप्शन के तौर पे, और ऐसे बुज़दिल दोस्त हैं हमारे उधर बैठे हुए, वो ब्लैकमेल हो जाते हैं। आफ्ताब, एक सवाल मेरा है, जवाब दे दो। जी 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 जरूर। ये जो सब कुछ हो रहा है, क्या ये सिर्फ स्टॉर्म इन अ टी कप है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है। बड़ी सोची समझी प्लानिंग के तहत ये सारा कुछ हो रहा है। जैसे हम फॉरेन पॉलिसी में पढ़ा करते थे ना, एनसर्कलमेंट ऑफ चाइना, जो कुछ हो रहा होता है एनसर्कलमेंट ऑफ चाइना के जुमरे में आता था। ये एनसर्कलमेंट ऑफ कप्तान है कि उसको कैंडे में रखने के लिए कि भाई आप इक्तदार में आए तो थे बट नॉट ऑन योर ओन, एटलीस्ट नॉट एंटायरली ऑन योर ओन। पाकिस्तान में जब भी इक्तदार मिलता है ना किसी को, तो सपोर्ट के साथ मिलता है, तो उस सपोर्ट की बड़ी भारी कीमत मांगी जाती है। खान साहब के चूंकि डिफॉल्ट आंसर्स, एक तो ये ना कि नहीं तुम्हें नहीं पता जी, और दूसरा नो, लेकिन हर जगह पर नो एक्सेप्ट नहीं होती। नॉन कन्फॉर्मिस्ट इसी तरह करते हैं, लेकिन इमरान जरूरत से ज्यादा नॉन कन्फॉर्मिस्ट। तो सर इमरान को अब क्या करना चाहिए? एक काम, वो क्या? उसे घबराना नहीं चाहिए। सर वो आपको घबराते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए हर तरफ से जब ये भरमार होगी ना, क्योंकि कुछ ना कुछ तो जरूर है। जी, आखिर क्या वजह है कि नवाज शरीफ के आने से मुताल्लिक, इक्तदार शहबाज शरीफ को दिए जाने से मुताल्लिक बातें हो रही हैं और उस तरफ से कभी तरदीद नहीं आई, वरना वो कहें जनाब हम पॉलिटिक्स में बिल्कुल शामिल नहीं हैं, ये आपका अपना मामला है, जो केसेस चल रहे हैं वो चल रहे हैं, हम किसी चीज़ को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे। किसी ने अभी तक कुछ नहीं कहा, ये खामोशी बड़ी मानी खेज है। सर ये भी तो हो सकता है कि ये उनका स्टाइल हो, वो इन चीजों पे तबसरा ही ना करते हो। तो फिर इस चीज पर तबसरा क्यों किया उन्होंने? जी, ये जो कराची से आई है बात, यही तो हम पहले दिन से रो रहे हैं आफ्ताब। कराची के वजीर आजम पे केस चले तो आप उसे सजाए मौत दे देते हैं, हाँ हाँ ये बात दुरुस्त है। और लाहौरी वजीर आजम जो मर्जी करता फिरे आप उसे इंडेमनीफाई कर देते हैं। आई एग्री विद यू सही, ये तो आई कुडंट एग्री मोर सही। वैसे कॉलम द फिक्रा सी के नहीं? नहीं ये फिक्रा आपका कॉलम का, आपके पास कॉलम के बड़े फिक्रे होते हैं, लेकिन सही सोच के बात किया करें। और यार अब मैंने यही कहा है कि मुझसे मशवरे मांगे जा रहे हैं कि हालात पे कैसे कंट्रोल करना है। हाँ तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। वैसे अगर देखा जाए ना, तो इस्टेब्लिशमेंट का कोई नुमाइंदा वो किसी तीसरे दर्जे के पॉलिटिशियन के पास भी बैठा होगा ना, तो कहेगा अच्छा जी आप बताएं फिर हालात को कैसे बेहतर किया जा सकता है। बिल्कुल सही। ये एक सिंपल प्लेटिट्यूड होता है जब आपस में गपशप, जैसे कहते हैं की खबरान है, न्यूज रूम में जो भी नया आता है ना, तो वो आते अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, क्या खबर लाए हो भाई, सब खबर तलब नजरों से देख रहे होते हैं। तो इसी तरह एक पॉलिटिशियन के साथ जब बैठते हैं तो बंदा पूछता है तो आप तो सफ़े अव्वल के पॉलिटिशियन है, ये हमारी बदनसीबी है यार इस मुल्क की सियासत की कि आप सफ़े अव्वल। देखें किस कुर्सी पे बैठे हैं जिस पे चेयरमैन भुट्टो बैठता था, कभी बीबी बैठती थी, कभी तो डिके यहां से यहां तक आया है, आप भी फेस कर रहे हैं। तो ये लहजा होता है जो मानी तब्दील कर देता है। आपसे पूछा होगा किसी ने, आपने फौरन अपने साथियों को बताया कि वो ये कहने आए थे असल में कि बताएं सर अब आपके हाथ में सारा कुछ, आपके पास कलीदे कामयाबी है, वो कुंजी आपके हाथ में है, ये सुलझाइए हमारे मसाइल क्योंकि हम बेदस्तो पा होके बैठे हैं। कोई आपसे पूछेगा? खुदा से डरे। मैं थथा हूं, मतलब क्यों मुझसे नहीं पूछे? जवाब देना यार। यहां पे मैं ये महसूस करता हूं कि यू आर अ 10 times बेटर एडवाइजर देन शहबाज एंड नवाज पुट टुगेदर। सर उसकी क्या वजह है? ये सियासत को उनसे ज्यादा जानते हैं। चलो जी शाबाश, इनका इंतजार था भाई, मैं हैरान था कि शाहसाबाद किधर रह गए। हाँ शाबाश, जल्दी जल्दी जल्दी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आफ्ताब साईं केड़ा हालान? ठीक ठाक फर्स्ट क्लास। साईं तव्हां ॿुधायो? नहीं बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। इनसे तो मैं बात ही नहीं करता। इनसे बात क्यों नहीं करते? नहीं, ही इज माय राइवल। He is not your rival. He is. You don't know. He is. इसकी निस्बत मंजूर वसान बेहतर है। ना ना फिर ये बेहतर है। मंजूर वसान इसलिए कि वो आपके इलाके का क्या बातें करते हैं। अब आपको कौन समझाए? अरे बाबा ऐसा नहीं है, कुछ बातें होती हैं जो
बस छोड़िए आप पीछे लें भाई, चले पीछे लें बस। आओ जी मुर्शद, बिस्मिल्लाह। तुम्हारे क्या कहने और मुर्शद ठीक ठाक? मैं ठीक। तबीयत से? आप लोगों के लिए मैं बंदोबस्त ऐसा टाइट करके आया हूँ। अच्छा जी। आफ्ताब भाई, मैंने अब इस प्लेनेट पे मजीद रहना ही नहीं है, बल्कि डॉक्टर शुमैला आप भी नहीं रहेंगी। कहाँ जाना है आपने? मेरी डील हो गई है एलन मस्क से। मार्स पे जा रहे हैं। मार्स पे मैं वहाँ पे जाते ही पीपल्स पार्टी मार्स का जिले दफ्तर खोलूंगा। यानी कि सही वाह। वाह, कमाल है। साईं पुराने कारकुन आज भी दर्द रखते हैं, वाह वाह। और वुमेन विंग के इंचार्ज आप होंगी डॉक्टर शुमैला। वहाँ पर वुमेन होंगी कौन सी, और मैं क्यों जाऊंगी आपके साथ शाहजी? अरे क्या बात कर दी भाई, लोग धड़ाधड़ बुकिंग करा रहे हैं। एलन मस्क टिकट ब्लैक कर रहा है। हैं? भाई इलॉन मस्क कर रहा है भाई। एलॉन मस्क की बात करें ना, इधर क्यों देख रहे हैं? आपने कभी टिकट ब्लैक की है? नहीं, मैं तो सवाल ही पैदा नहीं होता। एलॉन मस्क करवा सकता है, आपने। ये बात, ये कुछ सिनेमा की बात तो नहीं हो रही ना? जी जी। हमसे बाकी यार इसको क्यों आप लेके आ आपको रहे हैं? पता है ना, मैंने आपके सिनेमा में फिल्म देखी थी, अच्छा, कौन सी वाली वाला? बैटल ऑफ नरेथवा। टिकट मिल गई थी आपको? ब्लैक में ली थी। साबित कर दो तो मैं सियासत छोड़ दूंगा जनाब, क्या साबित कर दूं? कि बुकिंग ऑफिस में मैं बैठा था। ये मुझे अब नहीं याद, मैं छोटा सा था, मुझे क्या पता। नहीं नहीं, जो ब्लैक करते हैं वो बाहर होते हैं सर। वैसे डॉक्टर शुमैला जी अब आप लिस्ट तैयार करें, माना मार्स पे जब हम जाएंगे। शाहिद मेरी तो गल सुनो। तुम बकवास बंद करो, ओ शाहजी इधर बड़े काम करने वाले तुम भी करो। हेलो शाहजी, साडा लीडर की हो गया? घुमन को कह रहे हैं आप, अभी इधर कंपेनें करनी है, इतनी पार्टी के काम पड़े हैं करने वाले। अच्छा अन्य वाले हाजी आप प्लीज जरा खामोश रहे, मैं आपको आज कुछ नहीं ना कह रहे, तो इसका कोई रीजन है पीछे? रीजन कौन सा है इसके पीछे? क्योंकि आज मेरा हदफ ये दोनों भाई हैं। कौन से भाई? जरदारी और नवाज शरीफ, और कौन? क्या 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 नवाज शरीफ आपका भाई है? शाह साहब वो अगर मुझे भा हुजे हा तो मां यह स्टेटमेंट दिया, जेको पंहिंजे मुल्क में कौन थो अचण चाहे उनके हिते हुकूमत करण जो को हक ना है। असाई मूंखे हिकु ॻाल्हि ॿुधायो हुई, वॾे साहब की छा थो चए? शाह साहब उहे बाबा ये चवंदा रहंदा आहिनि। पता बहुते जज्बाती होते बह जाते हैं। सर हमें भी बताएं ये क्या कह रहे हैं? इन्होंने कहा है कि मेरा भाई वो नहीं है, अगर भाई होता तो मैं ये स्टेटमेंट देता उसके खिलाफ कि जो अपने मुल्क में नहीं रहना चाहता वो यहाँ हुकूमत कैसे कर सकता है। साईं लेकिन बड़ा दिल दुखा है, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ये देखें साईं, आवाम आपके लिए इकट्ठी की है, ये अब एहतजाज करेंगे और हम अब अपना एहतजाज, गुम्मन साहब आप इसको लीड कर रहे हैं। आप उठे क्योंकि आपने नाचना है साथ। मैं असल में सुर पे थिरकने वाला इंसान हूँ, जब तक सुर नहीं होगा। शाहजी ने हुणे ही उठा लेने जनाब। वाह क्या बात है। चलें जी। आज आपको पता है जो कंपेन लेके आए हैं हम, ये दोनों भाइयों को डेडिकेट कर रहे हैं आज। जी अता करें ना, हम तो इंतजार में हैं। तू गंद जेड़ा सी पाया, तू गंद जेड़ा सी पाया। जरदारी साहब जी आपसे और आपके भाई से मुखातिब है। फिटे मुंह भाई तुम्हारा। तू गंद जेड़ा सी पाया, तू गंद जेड़ा सी पाया, ते माल बढ़ाए बनाया, ते माल बढ़ाए बनाया। अज विचली गल सुना साडी फरमैश ते, अज विचली गल सुना साडी फरमैश ते, ओनू सामने लेके आ साडी फरमैश ते, ओनू सामने लेके आ साडी फरमैश। और ये सामने किसको कह रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रही। ओ सर जिन्होंने कहा है हमें तरीका बताए कैसे चलानी है हुकूमत। हाँ जो आप कह रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट पूछती फिर रही है, ये उसका तस्करा है। हाँ जी जी। ओनू सामने लेके आ साडी फरमैश, अब समझ आइए। लेके आ साडी फरमैश दे। खरबा दी कमाई तू किथे जा लुकाई, खरबा दी कमाई तू किथे जा लुकाई। ओ मुल्क दा बेड़ा गर्क सी पर शर्म जरा ना आई, ओ मुल्क दा बेड़ा गर्क सी पर शर्म जरा ना आई। कोई तीर या तुक्का ला, कोई तीर या तुक्का ला, कुछ नैब दे पल्ले पा, कुछ नैब दे पल्ले पा। हुण बन के शेर वखा साडी फरमैश, बन के शेर वखा साडी फरमैश ते, हुण बन के शेर वखा साडी फरमैश ते, हुण बन के शेर वखा, हुण बन के शेर वखा दम दी कसीटा, दम दी कसीटा, हुण बन के शेर वखा दम दी कसीटा, बन के शेर वखा, बन के शेर वखा
अकेला यहाँ पे बुरा ही लगूंगा। क्या है? नहीं, अकेला बुरा लगूंगा यार। सही बात। कंटिन्यूअस रात हम लेते हैं एक ब्रेक हमारे साथ के लिए। वेलकम बैक। कंटिन्यूअस रात हमारा सेगमेंट है इब्ने बतूता, और आज का डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान के उन डिस्ट्रिक्ट्स में से एक है जो मेरे मोस्ट फेवरेट है। क्या जी? डिस्ट्रिक्ट अटक। अरे शिकार टैप। इट इज नॉट ओनली बिकॉज ऑफ शिकार, मैं इसकी सीनिक ब्यूटी और इसके अंदर तकरीबन 125 मील बहता हुआ, अटकेलियां करता हुआ दरियाए सिंध, इस वजह से इस डिस्ट्रिक्ट का आशिक हूँ। सर इसको अटक क्यों कहते हैं? अटक का ताल्लुक अटकने से है, इसके ऊपर गौर किया जाए। अटकना, सीरियसली? रुकना। यस, दरिया भी कहते हैं वहां पे अटकता है, रुक रुक के चलता है। लफ्जी माना है फुट ऑफ द माउंटेन, के फुट ऑफ द माउंटेन के साथ लग के दरिया गुजरता है। लेकिन फुट ऑफ द माउंटेन तो अगर देखा जाए तो जैसे ही निकला है दरिया सिंध, वो किसी ना किसी माउंटेन के फुट के साथ खेता हुआ, रगड़ता हुआ यहाँ तक पहुँचता है। तो ये इसका पहाड़ से ताल्लुक है, रुकने से ताल्लुक है, अटकने से ताल्लुक है। एक फिगरेटिव इसका इस्तेमाल दो एक मौरखीन ने इस हवाले से भी कर रखा है कि ज़्यादातर हमलावर यहाँ आके रुकते थे, क़याम करते थे, क्योंकि मुख्तलिफ इलाकों का एक तरह से जंक्शन है ये। तो सर ये नाम शुरू से ही है, ये भी चेंज हुआ? ये शुरू से अटक था। ये 16वीं सदी के अवाखिर में 1581 यानी 1581 में यहाँ पर कला तामीर करवाया था अकबर ने, इस जगह की स्ट्रेटेजिक अहमियत को भांपते हुए। लेकिन इसका नाम बाद में कैम्बलपुर रख दिया गया। कैमल? कैमल नहीं, कैम्बल। कैम्बल। ब्रिटिश फोर्सेस का कमांडर इन चीफ था कैम्बल, सर कॉलिन कैम्बल, और ये नाम फिर बाद में चेंज कर दिया गया। क्यों? ये 1978 में ज़ियाउल हक का दौर था, उसने कहा जी चेंज करें, अटक जो इसका नाम है वापस करें। वापस करें। क्यों? ऐन मुमकिन है उस दौर में एयर मार्शल नूर खान ने भी प्रेशर डाला हो। ये भी हमारा जो पुराना कदीम नाम है, जिस तरह हसन निसार को लायलपुर बहुत अजीज है, अटक पंजाब की जो सरहद है ना जी केपी को टच कर रहा है। और इसका कमाल ये है कि इसको 7 अजला टच करते हैं। केपी के 4 अजला नौशहरा, स्वाबी, एबटाबाद एंड कोहाट। अच्छा जी, इधर आ जाए पंजाब में बिल्कुल साथ रावलपिंडी, रावलपिंडी, चकवाल। देखे ना, चकवाल की एक तहसील पहले अटक का हिस्सा थी, तलागंग, जिसका मशहूर गांव है टम्मन। और टम्मन की इंतहाई लाजवाब शख्सियत, पाकिस्तान के चंद इंतहाई बड़े सपूतों में से एक एयर मार्शल नूर खान, जिनके साथ मुझे इश्क की हद तक अकीदत है। अच्छा जी, इसकी 6 तहसीलें हैं, अटक, फतेह जंग, हजरो, हसन अब्दाल, पिंडी घेप और जंड। नुकसान जी, आपके तो घर के पास है अटक। जी बिल्कुल, अटक भी, एबटाबाद तो मेरा ननिहाल है सारा। क्या बात है। आपने वो देखा जहाँ से दरिया जख्मी होकर गुजरता है? जी बिल्कुल। जख्मी हो जैसे क्या रगड़ के वो रगड़ नहीं है यार, ये तो बड़ी मोहब्बत से खे के गुजरता है। तुम इंतहा पसंद हो हर सूरत में। दरिया मोहब्बत नहीं करता। आए मैं लांगे। ये कौन सी ये मोहब्बत? किस दरिया के बारे में कह रहे हो तुम? दरिया पता सिंह है, देखा नहीं मैंने। अब्बासीन। किसी दिन मैं तुम्हें लेके चलूंगा चश्मा ब्रिज के ऊपर से खड़े होके नजारा दिखाऊंगा, वहां तुम इस दरिया से माफी मांगोगे और अर्ज खुद मांगोगे, सर क्या मेरे बात, कहने पे नहीं। अली, आपने वो नज़ारा देखा है? बिल्कुल देखा है। वहां पे तुम्हें अल्लाह ताला की सिनाई याद आएगी क्यों जी? कि जिसने ये क्रिएट किया, क्या किया। उन फौरी मैनू तवक्कल वाले पासे ले आके ना मेरी जेबां खाली कराए। यहाँ पर रेलवे लाइन ने बड़ा अहम रोल प्ले किया। 1880 में रेलवे लाइन तामीर हुई, पहला ब्रिज इसके ऊपर अंग्रेज़ों ने रखा, इंडस के ऊपर, और 5 किलोमीटर की एक रेलवे लाइन है जो 7 पहाड़ियों को काट कर बनाई गई है, उसको 7 सिस्टर्स कहते हैं। छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे फासले पे भी एक टनल आ जाती थी।
क्योंकि पहाड़ी के अंदर से गुजरना था। और ये भी मैं समझता हूँ इंजीनियरिंग का शाहकार है, जिस बिना पर इसका तस्करा गिनीज बुक में है। एक 3 सिस्टर्स बड़ी मशहूर हैं, ये रिवर पोटामिक के अंदर, आप की ब्रिज क्रॉस करते हैं ना, रोजलिन में जो दाखिल होता है, रोजलिन वहाँ का मोहल्ला है कि इलाका है वाशिंगटन डीसी में। दरिया बहुत खूबसूरत है वहाँ पे। वाशिंगटन डीसी से निकलकर आप रोजलिन में दाखिल हो रहे हैं, वो ऑर्लिंगटन का इलाका है। तो उसमें 3 नोल्स हैं, छोटी छोटी पहाड़ियाँ, वो ग्रीन होती हैं, और दरिया जब बहुत चढ़ जाता है तो वो गायब हो जाती हैं, लेकिन मोस्टली वो तीनों नज़र आ रही होती हैं। और जब दरिया बहुत नीचे चला जाता है तो अपने साथ 3-4 और ले आती हैं छोटी छोटी। वाह। तो वो 3 सिस्टर्स बड़ी मशहूर है और बहुत प्यारी लगती है। पाकिस्तान की ऑयल प्रोडक्शन का 1/3 अटक डिस्ट्रिक्ट अटक से आता है। 1915 में सबसे पहले तेल दरियाफ्त हुआ था, अब भी हो रहा है सर कौन सा पेट्रोलियम। इन्होंने तो सराय में अपने भरावां ਨੂੰ ਆਖ ਦੇਣਾ मोटरसाइकिल लेके छोटे छोटे टैंक बाहर तेल भर के बलोचिस्तान जावन। अच्छा जी, मशहूर मकामात। जी सर। वाह जी वाह। कला अटक नंबर 1, आप वहाँ जाएं तो कोशिश कीजिए रिक्वेस्ट करके कि ये कला देखें ज़रूर। ये अटक खुर्द का हिस्सा है। कैम्बल ने ये बड़ा कमाल करवाया था कि दरिया से काफ़ी हट के ये नया शहर आबाद किया था। देखने में बड़ा पुरशको, बहुत शानदार कला, लेकिन बड़ा हैबतनाक भी है। अब तो वो SSG का हेडक्वार्टर है। यही वजह है कि मुशर्रफ दौर में, जो खुद SSG का आइकॉन था, क्या बात है। नवाज शरीफ को इसी किले में कैद किया गया था। SSG भी यार क्या है खान साहब। क्या बात। कहाँ ट्रेनिंग होती है इनकी? सर जंगला चराट। चराट। ओके। फिर है जी मकबरा अटक। किसका मकबरा है? ये मुगलिया तर्ज की छोटी ईंट से बना हुआ मकबरा, कहते हैं किसी तवाइफ का मकबरा है जो गुमनाम है और उसकी कोई तफसील, कोई डिटेल नहीं। मकामी उसे कंजरी का मकबरा कहते हैं। अच्छा जी, झलार रेलवे स्टेशन, ये बहुत पुराने दौर का जो इब्तदाई रेलवे स्टेशन थे उनमें से एक है। झलार। तो ये पहाड़ों को काट छाट कर जब बनाया गया, वाह वाह, वो ट्रैक है, तो उसी के अंदर एक छोटा सा क्यूट सा रेलवे स्टेशन है। और ये वही इलाका है जो काला चिट्टा माउंटेन रेंज है। काला चिट्टा बड़ी अहमियत की हामिल है और इनकी अहमियत बड़ी स्ट्रेटेजिक है। बेगम सराय, वाह वाह, ये मुगलिया दौर का रेस्ट हाउस था। ओके। गाजी बरोथा डैम, कामड़ा एयर बेस, कामड़ा एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स एंड कामड़ा आर्टिलरी म्यूजियम। वाह जी वाह, ये देखने की चीज़ें। अब आइए मशाहीर की तरफ। हाँ जी आ जाए। सर फेरिस्त एयर मार्शल नूर खान। अभी आप कह रहे थे वो टम्मन कहीं बाद में टम्मन जो है वो इस डिस्ट्रिक्ट से कट ऑफ हो गया था, लेकिन अहले अटक आज भी ओन करते हैं। प्रिंस मलिक अता मोहम्मद खान, ये कोट फतेह खान से इनका ताल्लुक, बड़े मशहूर टेंट पैगिंग में, हॉर्स ब्रीडिंग में, हॉर्स ट्रेडिशन में इनका बड़ा अमल दखल है। हैदर अली क्रिकेटर, जनरल शुजा पाशा साबिक DGISI, जी, बहुत ज़हीन आदमी। सरदार शौकत हयात खान, वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट्स। ये जो तहरीक आज़ादी के नौजवान थे ना, उनमें से एक थे। बड़े ही बाकमाल आदमी, जिनकी बहुत सारी बातें मैं आपको सुना चुका हूँ। अक्सरियत ऐसी है जो हम शो में डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों पे बहुत ब्लंट थे, बहुत बड़े क्रिटिक थे। और एक किताब है जिसे कभी पजीराई नहीं मिली, और ऐसी किताबों को नहीं मिलती क्योंकि हम हकीकत से हमेशा रूगर्दानी करते हैं। आपको मौका मिले तो ज़रूर पढ़िएगा, अ नेशन दैट लॉस्ट इट्स सोल। वाह। पीर सफ़ीउद्दीन ऑफ मखड शरीफ। मखड शरीफ दरिया के ऊपर, क्या खूबसूरत गांव है वो लगता है जैसे बाकायदा उसके घरों को पानी छू के गुजर रहा है। वाह वाह। और वहाँ पर डेंजरस इसलिए नहीं कि दरिया डिप्रेशन में है और घर टीले पे हैं, पहाड़ी पे ऊपर हैं सारे। और मखड आने का मज़ा मियाँ वाली से बाय बोट है। अच्छा जी, एक और बड़ी अहम शख्सियत जो कबले मसीह, वैसे तो यहाँ पे सिकंदर भी आया था, और राजा अम्बी की जो राजधानी थी वो इसके बहुत करीब थी, टेक्सला। तो अम्बी जो
मैं समझता हूँ इस खित्ते के बहुत बड़े गद्दारान में से एक था, बहुत बड़ा गद्दार जो यूरोपियों के आगे लेटता चला गया। उसका इलाका करीब ही है, ये पानीनी की सरजमीन है। पानीनी लिंग्विस्टिक्स उसे अपना बाप मानते हैं। संस्कृत की ग्रामर जो इंट्रिकेसीज का मलगूबा है, उसकी सारी उलझनें इसने सुलझाई थी और इसका नाम है पानीनी। सर एक पानीनी खाते भी हैं? जी, वो एक डिश है पानीनी। सर यहाँ पे डाइटिंग पे सब पहाड़ी इलाका है, सारे स्मार्ट है वहाँ पे। आपको चकवाल में, अटक में, इवन झेलम में बहुत कम फरबा लोग मिलेंगे। ऐसे ही है, बुजुर्ग बिल्कुल। इस तरह हो सकते हैं, जवान फिट होगा और उसकी जो बॉन्ग की हड्डी है ना, फीमर उसकी, वो काफी लंबी होगी। पेड़ ही एडी हुंदी है, एडा ते अच्छा जी, खाबे एक रेस्टोरेंट है कैफे डी कैमलपुर, इसकी मटका बिरयानी, हजरों का मशहूर कटवा गोश्त। कटवा गोश्त नहायत लजीज है अपनी रेसिपी की वजह से, अपने कुकिंग के अंदाज की वजह से। कटवा कि ये कोयलों पे, जैसे हमने चंद दिन पहले डिस्कस किया था रहीम यार खान में, ये कोयलों पर पकने वाला, और इसके अंदर लाजमन बारबेक्यू का जायका आ जाता है। मालाकंड होटल का चपली कबाब, वेरी डिलिशियस एंड जूसी। चंदा बर्गर, अरे क्या खास बात? चंदा बर्गर यहाँ का बड़ा पॉपुलर बर्गर। दोधी हलवा, लोधी कमाल का, धी नहायत शानदार हलवा। ये मखड्डी हलवा जो आप खाते हैं ना, उसकी दूधिया फॉर्म जो है। खड्डी हलवा बहुत अच्छा होता है। मैं खुद भी बनाने की एक दफ़ा कोशिश की मैंने खड्डी हलवा ना जी, पहले तो सादा बनाता था। एक दिन मैंने कोशिश की, जो मैंने सुना ना, मगर वो सारा ही पत्थर सा हो गया, पता नहीं अखीर ते इन्हें खादा नहीं, इन्हें सारा खुरे च लाता मखड्डी हलवे के उत्ते खलो के नहा रहा हुंदा। मखड्डी हलवा में क्या क्या डाला आपने? पिस्ते, बादाम, चारे मगज, गूंद कतीरा। किसने कहा था तुम्हें चारे मगज? और गूंद उसमें सिर्फ और सिर्फ कैशू नट्स और पिस्ता। यार इन्हें इन्ना गूंद कतीरा पाया, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਕੰਦ ਜੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦੇ साइलेंट गाला ਕੱਢਣ। गूंद कतीरा पता है डॉक्टर साहब आपको? गूंद कतीरा होता है किकर के दरख्त के साथ जो बाहर। सर ये दरख्तों की चीड़ में भी, हर दरख्त, अक्सर दरख्तों में होती है, लेकिन किकर के अंदर जी होती है। सर वो जो शरबत में डालते हैं वो काले काले से, उसको पता नहीं क्या कहते हैं, तुखमलंगा। वो भी अच्छी चीज होती है। चिया सीड्स होती है। चिया सीड्स, चिया तू अब तो आजा। अच्छा गाना है बहुत। मन बह के आके बुझा जा। मोनिका Raat will take a break. Stay with us. Welcome back. जी अरूबा। खबर है कि सियासी इख्तलाफात निपटाने के लिए दो सियासतदानों ने पार्लियामेंट की बजाय बॉक्सिंग रिंग में उतरने का फैसला कर लिया। क्यों जी? वाह जी वाह, वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा फैसला। सर ये पाकिस्तान का तो नहीं हो सकता। पाकिस्तान में तो वही नबेड़ा कर लेते हैं ना, हाथ पैर से काम लेकर। जी जी जी। यहाँ भी ये सिलसिला हुआ था। अच्छा, उसने गाली गलोच की, मेयर था और मुकाबले में एक काउंसलर। वो सिटी पार्क का रौला था, और ये वाकया है ब्राज़ील का। ब्राज़ील में बोरबा शहर का। उन्होंने कहा जी हमने पार्क ख़त्म करना है। कहा जी क्यों ख़त्म करना है आपने? तो तू तराक हुई, तल्ख कलामी हुई। तो इस पर आकर उसने जैसे मारने के लिए, देखिए हमारे यहाँ कहते हैं मारी भी एक तो उलारी भी एक, यानी मारने के बजाय तुमने यूं भी कर लिया ना, तो दैट मीन्स ये तुमने मार दी। इट विल बी टेकन एज एन एक्ट ऑफ वॉर। तुमने मारा नहीं है, उलारा तो है ना। तो इस पर काउंसलर ने कहा कि भाई तुम यहाँ जो बकबक कर रहे हो, तुम्हें इतना शौक है तो आ जाओ, बॉक्सिंग रिंग में आ जाते हैं। वाह। चुनांचे ये जो मेयर था इसने कहा जी ठीक है आ जाए, हम बॉक्सिंग रिंग में फैसला कर लेते हैं। अब वो उससे एज में कम था, स्टेमिना भी तगड़ा होगा उसका कंपैरेटिवली, तो ये जिम्नेजियम में जाकर मुकाबला जीत गया और मेयर की बात प्रिवेल कर गई। जबकि हमारे यहाँ ऐसे बहुत सारे मौके थे, लेकिन उनमें से एक मौका ये भी था कि एक तरफ खातून थी, दूसरी तरफ आदमी था। वो जीती खातून ही थी, फिरदौस आपा।
जी सर। हाँ जी, हाँ जी। और आप देख लें उसके बाद फिरदौस आपा खबरों से गायब है। बिल्कुल। हाँ ये बहुत बुरा समझा जाता है, आप अपने जज्बात पे कंट्रोल नहीं कर पाए और साथ ही आपने हाथ पैर को भी खुला छोड़ दिया। ये लोग अच्छे कहलाए जाते हैं जो कहते हैं दिल का बहुत अच्छा है, मुंह का बड़बोला है। ये अच्छी बात नहीं है। ये उस दौर में चलता था जब तमद्दन, देखें तमद्दन इर्तिका के अमल से गुजर रहा है। तमद्दन का मतलब होता है सोसाइटी। ये जैसे सोसाइटी है, पहले गांव की सोसाइटी होती थी, गांव में कहता हो चलो ठीक है उन्हें ठीक किया, बिल्कुल गल उन्हें तल्ख है लेकिन गल उन्हें ठीक की थी। अब इतना मौका नहीं होता, इसलिए कि उन्होंने यही सीखा था बिल्कुल ऐसे कि मुंह पर ठक करके बात मार देनी है। अब लोगों ने मसलहत सीख ली है कि हर सच बोलने के लिए नहीं होता, हर मौका बात करने के लिए नहीं होता। आपने अगर तो काम खराब करना है तो कर दें, आप मौके की तलाश में हो, मौका मुनासिब होगा। कहते हैं हिट व्हेन द आयरन इज रेड, जब लोहा गर्म हो उस वक्त मारना चाहिए। हाँ, फायदा भी तो हो, उसका फायदा तो हो ना। देखिए मौका होता है हर चीज का। आप जाते ही लाड़े के बाप से 10,000 मांग लेना, ये मार खाने वाली बात है ना। तो भाई ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਮੱਦਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। तो गलत बात तो नहीं की उसने। नहीं, ये कहा है कि लाड़े के बाप से जाते ही तुम 10,000 मांग लो, उसका मूड देखो, जब वो हंस रहा हो, जब वो एंजॉय कर रहा हो, जब अपने बेटे के वारी सदके जा रहा हो। तजर्बा बोल ओ वाकई मैंने कई दफा दिए हुए। हुआ क्या था, ये नाराज क्यों हुआ? ये मेयर को उसने कहा कि तुम तो क्रोक हो, तुम पैसे खाना चाहते हो। यू आर कॉलिंग मी अ क्रोक? मुझे योर ऑनर कहते हैं लोग। ये तुम्हारी तालीम, ये तुम्हारी तरबियत, तुम मुझे क्रोक कह रहे हो? कहता हाँ मैं कह रहा हूँ। इस पर उसने कहा यार आओ तुम मेरे साथ यहीं पे मामला कर लो। यहाँ पे करने की बजाय चलो रिंग में चलते हैं, क्योंकि ये रिवायत थी एक, ये जो डुअल्स होते थे यार, जंग करेंगे, बेशुमार औरतें बेवा होंगी, बच्चे यतीम होंगे, हम क्यों ना अपना नितारा अभी कर लें सबके सामने। इसको कहते थे डुअल। अच्छा, एक सियासतदान ने इंक भी तो फेंकी थी चेहरे पे। इंक फेंकी थी ना। सूरी साहब के चेहरे पर भी इंक फेंकी गई थी, आसिफ ख्वाजा साहब के चेहरे पर भी फेंकी गई थी, और नईम बुखारी साहब के चेहरे पर एक जूता भी मारा गया था। वो जो जूते तो बथेरे मार, वो तो जॉर्ज बुश से शुरू हुआ था सिलसिला और एहसन इकबाल पे आके खत्म हुआ। अच्छा, फिर इमरान खान ने कहा था कोई मुझे मारेगा ना तो ये ज़हन में रखना मैं क्रिकेटर हूँ और मैं कैच कर लेता होता हूँ, और उसके बाद थ्रो भी बड़ी अच्छी। टाइसन अक्सर पैंटी लगा दिया करता। जी सर, कैमरामैन की उसने लगाई थी, ताज़ा तरीन उसने कैमरामैन को लगाई। अक्सर वैसे उससे पिटती थी उसकी गर्लफ्रेंड। सर इन रवैयों के पीछे क्या वजह होगी आपके ख्याल में? कोई नफ्सियाती मसाइल। अक्सर लोग कह रहे होते हैं ना झगड़े में कि घर से लड़के आए शायद इसलिए मूड खराब है। होता है जिस दिन मैं घर से निकलूँ ना गुस्से से, फिर सारे ही मामले खराब। गाड़ी भी मुझे लग रहा होता है कहीं लग जाएगी। आपको लग नहीं रहा होता, वो लग रही होती है। लग रही होती। आप सो रहे होते हैं, आपको नहीं पता चलता। सोए आवाजें आ रही होती गाड़ी लगी और ये कहता है लो जी आज फिर ख्वाब में गाड़ी लग गई, हालांकि हकीकत में लगती है। और एक दफा बता रहे हैं काफी देर तक गाड़ी लगती गई है, इनको किसी ने बताया? साइड वॉक के साथ, और किसी ने आगे जाकर रोका है इसे हॉर्न मार मार के। जिनको नफ्सियात नफ्सियात पे भी गल करेंगे हम। यस, क्या कहने यार, ये पुन्नू साहब की बात हो रही है। जी जी सर। तो वो नहीं कर सकते क्या? नहीं, ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੈਨਲ ਕੱਢ ਰਿਹਾ कि ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਾ। ये जिनका नफ्सियात पे कंट्रोल नहीं होता ये गरीब पे क्यों बरसते हैं? कैमरामैन को मार दिया, माइक लगाने वाले को मार दिया। वैसे अपने से तगड़े को कभी नहीं मारते, अपने हम पल्ला को नहीं मारते, हमेशा निचले को मारते। और बुज़दिली और कमजोरी की बहुत बड़ी दलील है। बहुत अच्छी बात की आप। मैं जनाब 5वीं में पढ़ता था, बॉक्सिंग तो मैंने याद आया जी, तो मास्टर ने हमारा बॉक्सिंग का मुकाबला रखा दिया। तो आपने बहुत मारा होगा। वो कैसे? सर ये जो पागल टाइप होते हैं ना, लड़ाइयों में बहुत कुटते हैं। अब नहीं सर, जब वो मुकाबले का टाइम आया ना, तो ग्लव्स का एक धागा निकला हुआ था ऐसे साइड से। मैंने कहा जरा सिगरेट दो एक बंदे को। मैं क्या पहले कैंची मंगवाई हूँ, मिली नहीं। मैं क्या सिगरेट दो, ये मैं जला के पीछे करूँ, बुरा लग रहा है मुझे। पहले उन्होंने सिगरेट पिया आराम से बैठ के तसल्ली से। सिगरेट सी पक्का। हाँ जी, ठीक है, ग्लव्स इंज रख के बैठ गया। वो आके मारी जा रहा ठा झूले ना ठा करके बहुत अच्छे। उन्हें बड़े नु चैलेंज कीते ने जनाब, ये बर्फ हो गया। बर्फ वो जनाब धागा बुरा लग रहा था। फिर एक बंदे ने कहा ये सिगरेट ऐसे लगाओ ना, धागा जल जाएगा। मैंने लगाया तो धागा ज्यादा जल गया, तो ग्लव्स खुल गया।
उन्हें देर ਨੂੰ ਰੈਫਰੀ ਨੇ ਸੀਟੀ ਮਾਰਤੀ ਭਾਜੀ उसमें से सारी तूड़ी जो थी ना कर कर करके निकल गई। तूड़ी तूड़ी थी उसमें। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਤੂੜੀ ਡਿੱਗੀ ਨੇ ਜੇਬ ਚੋਂ ਦਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਖਾਣਾ ख़वातीन हज़रात, हम लेते हैं एक ब्रेक हमारे साथ के लिए। वेलकम बैक। ख़वातीन हज़रात, आज का गाना हमने फिल्म एहसास से लिया है। लिरिक्स हैं सरूर बाराबंकवी के, रॉबिन घोष की कंपोजिशन गाया रूना लैला ने, पेश करने जा रही हैं सायरा ताहिर। हमें खोकर बहुत पछताओगे जब हम नहीं होंगे, भरी दुनिया को वीरान पाओगे जब हम नहीं होंगे। बहुत आसान सही राहें वफा की मंजिलें, लेकिन बहुत आसान सही राहें वफा की मंजिलें, लेकिन अकेले तुम कहाँ तक जाओगे जब हम नहीं होंगे। हमें खोकर बहुत पछताओगे जब हम नहीं होंगे, भरी दुनिया को वीरान पाओगे जब हम नहीं होंगे। हमें अपना नहीं जाने तमन्ना, गम तुम्हारा है। हमें अपना नहीं जाने तमन्ना, गम तुम्हारा है कि तुम किस पर सितम फरमाओगे जब हम नहीं होंगे, भरी दुनिया को वीरान पाओगे जब हम नहीं होंगे। हमें खोकर बहुत पछताओगे जब हम नहीं होंगे, भरी दुनिया को वीरान पाओगे जब हम नहीं होंगे। सुपर सुपर।